Assalamu alaikum students. This is Urdu class for second standard. We are going to read lesson number 7 at page number 37. Lesson number 7. We are starting from this lesson. This is lesson number 7 at page number 37. Students, open your books. हाँ, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक मज़ाहिया तहरीर है। अब मज़ाहिया तहरीर क्या होता है, किसे कहते हैं? मज़ाहिया तहरीर वो होता है जिसे पढ़कर दूसरों को हंसी आ जाए। ऐसी बात जिसे पढ़कर दूसरों को हंसी आ जाए उसे मज़ाहिया तहरीर कहते हैं। आज भी हम ऐसी एक मज़ाहिया तहरीर पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है इसे मत पढ़िए। यानी जो लिखने वाला है वो कहता है कि आप इसे मत पढ़िए। वो हमें पहले ही आगाह करता है कि इसे मत पढ़िए। अब देखते हैं कि क्या ना पढ़िए। लिखता है, जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ कि इसे मत पढ़िए। वो इसलिए कि मैं जो कुछ आगे लिखने जा रहा हूँ उसमें कोई खास बात नहीं, बिल्कुल बेकार है, कोरी लफाजी है, बकवास है। कह रहा है कि हाँ, ये बात सच है, आप इसे मत पढ़िए। पहले ही कहता है ना कि इसे मत पढ़िए, अब कहता है कि हाँ सच है, इसे मत पढ़िए आप, क्योंकि आगे मैं जो कुछ भी लिखने जा रहा हूँ उसमें कोई खास बात नहीं है, वो बिल्कुल बेकार है, बकवास है। अच्छा तो ये है कि आप भी इसी वक्त इस सबक को पढ़ना बंद कर दे, मगर मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बात मान रहे हैं। आप तो लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। कहते हैं कि अच्छा होगा अगर आप इसी वक्त इस सबक को पढ़ना बंद कर दे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपके लोग मेरी बात मान रहे हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ते ही जा रहे हो। आगे लिखता है, आखिर इसमें पढ़ने लायक है भी क्या जो आप थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। खैर, मैं तो आपको फिर भी समझा ही सकता हूँ कि ऐसी बेसर पैर की बातों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। कहते हैं कि आखिर ये जो सबक है जो आप पढ़ रहे हो, इसमें पढ़ने लायक है क्या जो आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। थमने का नाम यानी रुकने का नाम, आप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। फिर भी मैं आपको समझा ही सकता हूँ कि ऐसी फजूल की बातों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आगे कहता है, देखो आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो सब बेकार ही रहा। आपका कीमती वक्त रायगा गया, सो अलग। वक्त को खाली और फजूल की बातों में गंवाना नहीं चाहिए। कह रहा है कि भाई अब जरा देखो, आपने जो अब तक पढ़ा वो सब बेकार ही हो रहा ना, मतलब उसका कोई फायदा हुआ? आपका जो कीमती वक्त है वो तो जाया हो ही गया, जाया हो गया, रायगा हो गया, जाया हो ही गया, वो बात अलग। और फिर यहाँ पे अच्छी बात कहता है वक्त को खाली और फजूल की बातों में गंवाना नहीं चाहिए। यानी कि जो टाइम है उसे फजूल की बातों में वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट गंवाना नहीं चाहिए, यानी कि वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें हमारा जो वक्त होता है, हमारा जो टाइम होता है, उसे फजूल की बातों में वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी कदर कर लेनी चाहिए। पेज को टर्न कर लीजिए। अब लिखता है कि तो फिर आपने क्या सोचा, ठहरते हो कि नहीं? देखो, मैंने शराफत से आपको बहुत समझा लिया। मुझे ऐसा लगता है आप भी बहुत जिद्दी है, पक्के ढीठ है, मेरी बातों को मजाक समझ रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं। कहता है कि आपने क्या सोचा, आप ठहरते हो, आप रुकते हो या नहीं? देखो, मैंने शराफत से आपको बहुत समझाया, यानी कि अभी तक मैं आपको शराफत से समझा रहा था कि आप इसे मत पढ़िए, आगे मत पढ़िए, इसमें कुछ नहीं है, सारा कुछ बेकार है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग बहुत जिद्दी हैं, पक्के डीठ है। डीठ मीन्स जो जिद पर अड़ा रहता है उसे डीठ कहते हैं। जिद पर अड़ा रहना, जिद पर अड़ा रहना। तो अब कहते हैं कि आप लोग ना बहुत जिद्दी हो। मैंने आपको अब तक बहुत समझाया, प्यार से समझाया, शराफत से समझाया, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हैं। आप बहुत जिद्दी है, आप मेरी बातों को मजाक समझ रहे हो और मुझ पे हंस रहे हो। कहते हैं कि मगर शायद आप मुझे नहीं जानते, मैं भी बहुत तेज आदमी हूँ। अगर मैं जबरदस्ती पे आ गया तो आपको पढ़ना सॉरी नॉट दिस इज आपका पढ़ना बंद ही करना पड़ेगा। कहते हैं कि लेकिन आपको नहीं पता, आप जिद्दी है तो मैं भी बहुत तेज आदमी हूँ। अगर मैं अपनी जिद पे आ गया, जबरदस्ती पे आ गया, तो मैं आपका पढ़ना बंद करवा के ही रहूंगा।
کیا کہا؟ پڑھنا بند نہیں کرو گے؟ اچھا یہ بات ہے، تو لو مجھے بھی غصہ آ گیا، میں آگے اب کچھ اور لکھوں گا ہی نہیں۔ اب ہم سے کہتا ہے کہ اوہ تو مینز آپ پڑھنا بند نہیں کرو گے، میری بات نہیں مانو گے، تو لو مجھے بھی آ گیا غصہ۔ آپ میری بات نہیں مان رہے ہو، آپ پڑھتے جا رہے ہو تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ اب دیکھو میں آگے کچھ نہیں لکھوں گا، پھر دیکھتا ہوں کیسے پڑھو گے، اور یہ لیجیے میں نے لکھنا کر دیا بند۔ کہتا ہے نا کہ مجھے غصہ آ گیا، اب میں آگے کچھ نہیں لکھوں گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا پڑھو گے، کیسے پڑھو گے۔ اب یہ لیجیے میں نے لکھنا کر دیا بند، تو یہ لکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب پڑھو، کیا پڑھو گے؟ باز ہی نہیں آتے۔ لاسٹ میں ہم سے کہتا ہے کہ میں نے لکھنا بند کر دیا، اب پڑھو، اب کیا پڑھو گے؟ تو یہ سارا جو ہے یہ ایک مزاحیہ تحریر ہے، یعنی کہ جس میں ہنسانے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں ہنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے پڑھ کر دوسروں کو ہنسی آ جائے، اسی کو مزاحیہ تحریر کہتے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم نے ایک بات سیکھی ہے کہ یہ جو لکھنے والا ہے، جس نے یہ سبق لکھا ہے، جس نے یہ تحریر لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ فضول کی باتوں میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ ایک بہت اچھی بات ہے جو آج ہم نے سیکھی ہے اس لیسن میں۔ تو اب ہم سب کو ہمارا جو وقت ہے اسے ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی قدر کر لینی چاہیے۔ تو یہ آج کا لیسن تھا، کل ہم ایکسرسائز کریں گے اور وہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ تو دس واز آل فار ٹوڈے۔ خدا حافظ۔